हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबके। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और एक बेहतरीन सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जी यहाँ पर मैं मोहम्मद हाशिम के साथ खेल रही थी। इसे मैं डांस सिखा रही थी कि ऐसे हाशिम पैर ऐसे करो, तो ये भी मुझे सेम तरह से फॉलो कर रहा था। और बस ऐसे ही ये तो पूरे दिन मस्ती मजाक हमारा हाशिम और मेरा लगा ही रहता है। असल में हम दोनों की बॉन्डिंग ही कुछ इस तरह से है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। जब हाशिम जाता है अपनी नानी के रुकने, तो ये माशाल्लाह 20-15 दिन में आता है। तो ये मैं इतना को इसको याद करती हूँ ना, फिर मैं अब्बू के साथ या तो मिलने चली जाती हूँ, या फिर ऐसा होता है ना कि मैं हाशिम को घर भाई को कह के बुलवा लेती हूँ। हाशिम को ये खेल वेल के फिर चला जाता है। तो खैर इसके बाद जी यहाँ पर मैंने अम्मी बना रही हैं गोभी आलू का सालन, और कोई इतना मज़ेदार अम्मी बनाती हैं। गोभी की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्याज अम्मी ने की है फ्राई, और इसके बाद अम्मी ने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर अदरक लहसुन पेस्ट करने के बाद इसके अंदर अम्मी डाल देंगी टोमेटोज़, और उसको भी अच्छी तरह से पकाना है। और ना इसके बाद ये हुआ कि मैं जब वीडियो बना रही थी तो हमारी लाइट चली जाती है। आजकल पता नहीं कराची में या फिर अदर सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ना लोड शेडिंग का इशू हो रहा है, बहुत इशू हो रहा है। तो अब हम लोगों के घर में तो फिर भी थोड़ी कम हो गई है लाइट जाना, लेकिन बाकी जो हैं कराची के ही कुछ एरिया वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। एनीवे इसके बाद जी अम्मी ने टमाटर के बाद इसके अंदर डाल दिया था सारे मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट और इस तरह के बेसिक स्पाइसेस जो हर घर में डलते हैं। उसके बाद जी अम्मी ने लास्ट में ना डाला था इसके अंदर ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च का पाउडर होता है, वो अम्मी ने इसके अंदर ऐड किया था। और ना अम्मी ने इसके अंदर ऐड किया था धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, जो अम्मी एक ना बड़ा ही कोई मज़ेदार सा मसाला बना के रखती हैं। तो ये हमारी गोभी बिल्कुल हो चुकी है रेडी। और मैं आप लोग को एक मज़े की बात बताऊं कि जब भी आप लोग गोभी बनाया करें ना, तो आप लोग इसके अंदर दूध ज़रूर डाला करें। अब पूरा दूध नहीं डालना, सिर्फ 2 से 3 चम्मच हमें दूध की डालनी है। आप लोगों ने देखा होगा गोभी जब कट की जाती है तो इसके अंदर एक रॉ सी स्मेल आ रही होती है गोभी की, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सीरियसली इतनी मज़ेदार सी गोभी बनेगी जी। तो ये सामान जो है ना वो अब्बू पहले ही लेके आ गए थे, और ये ग्रॉसरी की वीडियो भी मैंने बना ली थी। उसके बाद जी अम्मी ने गोभी आलू का सालन बनाया था, यानी सब्ज़ी बनाई थी, बार बार मैं सालन बोल रही हूँ। तो जी फिर ये है कि मैंने ना बाद में आप लोग के साथ ग्रॉसरी शेयर की, ताकि आप लोग पहले आराम से रेसिपी देख लें। तो यहाँ पे अब्बू ये गोभी टमाटर लेके आए थे, और ये ना मैं गई थी सेविंग वर्ल्ड, तो वहाँ से ना सॉरी सेविंग होम गई थी, तो वहाँ से मैं ये कुछ सामान लेके आई थी, जिसमें ये एग्ज़ हैं। और वहाँ पे ना आई थिंक 20 रुपीज़ की कुछ कम में बचत थी, तो इसलिए ये मिल गए थे। और 30 रुपीज़ कम के सेव हो रहे थे ये सूपी नूडल्स। तो मैंने एक ये चिकन फ्लेवर वाले ले लिए थे, इसमें 4 होते हैं। हाशिम को बहुत ज़्यादा पसंद है नूडल्स, तो फिर इसलिए मैंने चिकन में लिए, वरना चीज़ी और चटपटा भी बहुत मज़े के होते हैं, क्योंकि हाशिम भी आराम से खा लेता है और मुझे भी अच्छे लगते हैं। इसके बाद जी मैंने ये ली थी शाही सुपारी, ये भी बड़ी मज़े की होती है। इसके आई थिंक प्राइस 70 से 60 रुपीज़ थे। और इसके अलावा मैंने ये फ़ेस वॉश लिया था, और इसके अलावा और भी चीज़ें ली थी, वो मैं आप लोग के बाद में शेयर करूँगी सेविंग होम से क्या चीज़ें ली थी। ये फ़ेस वॉश लिया था मैंने क्लियर सॉल्यूशन का। आजकल पता नहीं मेरी स्किन पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे से ना दाने से निकल रहे हैं, एक्नी हो रही है, तो मैंने इसलिए फिर ये ले लिया ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह ना रहे। उसके बाद जी अब्बू ये ग्रॉसरी का सामान लाए थे, साबूदाना और ये गरम मसाले थे। और गरम मसाले ना हम लोगों के सिर्फ 1 से 2 मंथ्स चलते हैं, हम लोग गरम मसाला बहुत ऐड करते हैं चीज़ों में ना। और तो ये है बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जी ये सॉल्ट है। और ना मैं आप लोग को बता दूं कि ये ग्रॉसरी हाफ़ जो है वो अब्बू पहले ही लेके आ गए थे, यानी दालें, चावल, आटा और भी जो भी घर के सामान वगैरह होते हैं, वो सारा आधा अब्बू पहले ही ग्रॉसरी ले आए थे, और आधी अभी लेके आए थे। ये माचिस है, और ना ये सारे सोप है नहाने के, हम लोग लाइफ बॉय यूज़ करते हैं। आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं? और इसके अलावा ये बार्स हैं, कपड़े सॉरी बर्तन धोने के बार्स हैं ये। इसके अलावा ये मोती गोल्ड कोई करके साबुन है, इससे कपड़े धोए जाते हैं हम लोग के घर में। और इसके अलावा
बाकी ये सर्फ़ है। और मैंने आप लोग को बताया ना कि कुछ सामान अब्बू पहले ही ले आए थे, जैसे ब्रश, शैम्पू वगैरह, ये सब चीज़ें। कुछ चीज़ें रह गई थी जो हमने दोबारा लिख के दे दी थी। इसके अलावा हम लोग के घर में ऑयल मेज़ान यूज़ किया जाता है। बाकी इन ऑयल और घी के अलावा हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल भी आता है और ऑलिव ऑयल भी आता है। मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें अम्मी पकौड़े, कड़ी और कुछ चीज़ें और हैं जो उसमें ही अम्मी बनाती हैं। इसके अलावा जी ये खीरे हैं। और आजकल अब्बू बता रहे थे कि सब्ज़ियाँ कोई इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, हम लोग तो कोई सामान लाते ही नहीं है, हम लोग को आइडिया ही नहीं होता कि क्या चीज़ कितने की मिल रही है। वैसे ही ना ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि किस तरह जैसे महंगाई हो रही है, पेट्रोल वगैरह है। तो जब अब्बू ने बताया कि भाई सब्ज़ियों के भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब जो चीज़ पहले बहुत सही रेट में मिला करती थी अब सारी ही चीज़ें बिल्कुल डबल रेट की हो गई हैं। इसके अलावा जी सेविंग होम से मैं बहुत सारी खाने की चीज़ें लेके आई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हम लोग के घर में बच्चे वगैरह भी आते रहते हैं। खज़र और हाशिम भी माशाल्लाह चीटोज़ वगैरह बहुत शौक़ से खाता है। और इसके अलावा मेरा प्लान था कि मैं ना मूवी लगाऊंगी, बड़ी कोई मज़ेदार सी, मैंने ट्रेलर देखा था। इंशाल्लाह मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसके बारे में सारा डिटेल से। तो इसके अलावा ये कुरकुरे मेरे फेवरेट हैं और ये चीटोज़ है। बाकी ना लेस वगैरह खा के तो मेरा दिल बिल्कुल ही भर चुका था। जो ग्रीन वाली होती है ना योगर्ट, और वो वाली सॉल्ट में बहुत दिल भर गया था। तो फिर मैंने इस बार ब्लू कलर की लेस ली और ये इतना ज़्यादा सामान 1000 रुपीज़ का टोटल बन गया था। हालांकि कुछ भी नहीं लिया था, ये बस खाने की चीज़ें थी और फेस वॉश वगैरह बस ये थी। इतनी ज़्यादा देख लें आप लोग की महंगाई हो गई है आजकल। इसके बाद जी मैंने ये चने बॉईल करे थे, क्योंकि ना आज था थर्सडे, फ्राइडे को अम्मी ने कहा था कि चने का पुलाव वगैरह कुछ बिरयानी बना लेना। और साथ मैंने कहा था कि अम्मी ठीक है, फिर जब मैं ना डाइट वगैरह करूँगी तो उसमें सैलेड वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसमें ये चने ऐड कर लिया करूँगी, चीक पीस, तो बड़े ही कोई मज़ेदार से बनते हैं ना। तो ये रात में मैंने भिगो के रख दिए थे चने। आप लोग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और फिर मैंने कुकर में नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया था। तो ये बड़े मज़ेदार से बॉयल चने रेडी हैं। अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी, तकरीबन 1 मंथ ये आराम से चल जाते हैं। आप लोग इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालें और यूज़ कर लें फिर। और जी शाम में ना फिर मेरी बड़ी सिस्टर आ गई थी घर पे, खज़र, रेहान, ये सब लोग। तो बहुत ही मज़ा हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और अम्मी अब्बू जो है ना वो मामू मामी की तरफ गए थे। मेरी जो मामी हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको जल्दी से सेहतियाब करे, आमीन सुम आमीन। तो जी इसके बाद ना ये बस रिहान, खज़र, ये जब तीनों मिल जाए ना तो फिर ये हाशिम जो है वो अपनी पुप्पो को भी नहीं देखता, पुप्पो को भी भूल जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा करता है कि अपनी फूफो के साथ ही बैठा रहेगा, उसके बाद खज़र को देख कर ना बस फिर खेलने लग जाता है। इसके बाद जी ये हमने लगा दिया था खाना। दोपहर में बनाई थी अम्मी ने गोभी आलू, और रात में जो है ना वो माश की दाल बनी थी हमारे घर। और ना भाई जो हैं वो अंडा कबाब और पराठे ले आए थे। उसके बाद जी मुझे बड़ी कोई सही वाली क्रेविंग हो रही थी ना अंडे वाला बर्गर और मरिंडा पीने की, तो मैंने फिर ये मंगाया, मैंने ये इंजॉय किया। आई होप जी आप लोग को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। हाशिम 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 हाशिम